अरे कब लेंगे इनका, ये रेडी है? हाँ लीजिए। 300-350 पेज का ये पूरा फैसला है 1936 का, और अभी तक ये सार्वजनिक नहीं किया है हम लोगों ने। इसका बंटवा दूंगा, लेकिन दिक्कत है जी, कोर्ट का ही तो आदेश है। आदेश अपनी लगा रहा हूँ। आप समूह बना करके, गोल बना करके, एनआरकी के सहारे, गुंडागर्दी के सहारे, धमकी दे करके आप क्या इस देश की न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करेंगे? के संदर्भ में इतना ही कहना है कि कोर्ट ने 6 मई के दिन ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश किया है। उसमें कोर्ट ने एक बात और भी कही है कि सिर्फ इस आधार पर मस्जिद में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता कि वो गैर मुस्लिम है। आप इस आधार पे किसी को नहीं रोक सकते। 1935-36 में एक मुकदमा दाखिल हुआ था। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट था और भारत में सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। भारत में प्रिविलेज कोर्ट ऑफ इंडिया थी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ब्रिटेन में लंदन में थी, और उसने 1940-41 में उस मुकदमे को डिस्पोज ऑफ किया, और उसमें भी आज ही की तरह से सारे तर्क दिए गए थे। अगर वो ये कहते हैं कि इस पर 91 का स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट लागू होता है, तो हम 1947 के पूर्व की स्थिति के आधार पे हम 1941 के फैसले को सामने रख करके मीडिया से आज बात कर रहे हैं। तब भी तत्कालीन जज एसबी सिंह 2-2 बार इस परिसर में गए, 4-4 बार इस परिसर के अंदर सर्वे हुआ। आधार पर जज ने जो निर्णय दिए, सबूत तक खड़े हैं। इस मस्जिद का मेंटेनेंस नहीं हो सकता, चूना पोचारा नहीं हो सकता, और ये मस्जिद जो है मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। ये स्वतः जब बिखर जाएगी तो इसका जो जमीनी मालिक है वो पंडित सोमनाथ व्यास का परिवार है। उस परिवार को ये जमीन वापस चली जाएगी, उस मंदिर के रूप में उपयोग करें चाहे जैसे करें। अब प्रश्न है कि सोमनाथ व्यास परिवार को ये जमीन कैसे मिली? इस संदर्भ में एक ब्रिटिशर्स ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कि हु वाज नागाज, ये नागा कौन थे। तो महानिर्वाणी अखाड़े के नागाओं ने औरंगजेब के द्वारा जब यह मंदिर तोड़ के मुसलमानों ने कब्जा ले लिया था, तो नागा साधुओं ने आक्रमण करके यह कब्जा पुनः प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद ताम्रपत्र में महानिर्वाणी अखाड़े को ने लिख करके पंडित सोमनाथ व्यास को पुजारी नियुक्त करके इस ज्ञानवापी मंदिर के लिए दिया था। के संज्ञान में ये सारी बातें हैं, और उसमें 2 एक्सपर्ट एएस अल्टेकर और एक और बड़े इतिहास डॉक्टर परमात्मा शरण, ये दोनों व्यक्ति गए थे तब भी। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय संत समिति का मानना है, इन सारे तथ्यों के साथ, कि ऐसी कौन सी बात है जो आप छुपाना चाहते हैं और वातावरण खराब करना चाहते हैं। कोर्ट के अंदर तो आप यह हलफनामा देते हैं कि कोर्ट के अंदर आप यह कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है इनके जाने से, और कोर्ट के बाहर आते ही कहते हैं कि गर्दन कट जाएगी, हम अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। आप किसी एक बात को बोलिए। और प्रशासन से इतना ही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में
लॉ एंड ऑर्डर योगी जी के समय में कोई समस्या नहीं है, इसलिए कोर्ट के आदेश का पालन प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए और इस सर्वे कार्य को पूर्ण होने देना चाहिए। सर, कोर्ट रिपोर्ट वकील कमिश्नर 6 तारीख को जाने वाले हैं, आपने इस पर कुछ विरोध आपत्ति दर्ज कराई कि वीडियोग्राफी और सर्वे को लेकर आपकी क्या आपत्ति है और क्यों? ऐसा है, विरोध तो ये है कि उनके आदेश पे, जज महोदय के आदेश पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिद के अंदर और बैरिकेडिंग के अंदर जाए, इसलिए हमें विरोध है। क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम मस्जिद के अंदर भी जाएंगे और बैरिकेडिंग के अंदर भी जाएंगे, तो उस पर हमें आपत्ति है और आपत्ति रहेगी। सवाल इस बात का है कि क्या किस बात को लेकर आपत्ति है? अगर विवादित परिसर के अंदर जाती है, वीडियोग्राफी होती है, तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? आप देखिए, वीडियो और 1993 का एक हवाला दे, वो क्या चीज़ें हैं उस वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूरा वो दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है कि कैसे सुरक्षा होगी, कैसे क्या होगा। इसीलिए आज तक आप लोग भी नहीं जा पाए कभी वहाँ फोटोग्राफी करने। आप लोग कभी जा पाए? तो जब आप नहीं जा पाए तो और कैसे कोई जाएगा? क्या गैर मुस्लिमों का जो एंट्री है उस पर आप लोग की आपत्ति की कोई नहीं जा? देखिए, वहाँ सिर्फ सुरक्षाकर्मी और मुसलमान जा सकते हैं, और अभी तक ऐसा ही होता आया, यही होता रहेगा। हालांकि आप जो कोर्ट में आपने याचिका दाखिल की थी, तो यहाँ से भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज हो गई और यहाँ पर भी कोर्ट अपने फैसले पर बरकरार रहा और उसने कहा कि नहीं, वीडियोग्राफी होगी। वीडियोग्राफी की हम इस वजह से मुखालफत कर रहे हैं, जब ये मार्केट में आ जाएगी तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का कोई मसला ही नहीं रह जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। बावजूद इसके अगर 6 तारीख को वकील कमिश्नर पहुँचते हैं तो फिर क्या स्थिति, तब फिर क्या करेंगे आप लोग? अब देखा जब बाहर बैरिकेडिंग के अंदर और मस्जिद के अंदर तो हम नहीं जाने देंगे। बाहर वो अपना सर्वे करें, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो उनके बीच और प्रशासन के बीच का मसला है।